साले अभी से अदायगी दिखाने लगा। चेक करत रे। ई गेटअप में बे बहुत सेक्सी लागत आता था। अरे गजब है। ये अपने सेठ जी बहुत खतरनाक इंसान है। आज तक इन्होंने किसी की गलती को माफ नहीं किया है। आज हम दोनों खाली हाथ वापस आ गए। मेरी जान खतरे में, तू मेरा दोस्त मेरा यार है। हर मुसीबत में तू मेरा साथ देता, मैं तेरा साथ देता हूँ। आज मेरी जान तेरे हवाले है। किसी तरीके से सेठ जी के गुस्से को तू नॉर्मल कर, बस बाकी मैं संभालूंगा। तोरे दोस्ती के चक्कर में हमारी इज्जत दांव पे लगी है। तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तो हूँ तेरे साथ में। का कह ले भाई यार, मुझे नहीं बन के रोक ले का। ए भगवान, तो से कबो कुछ नहीं मांगे, आज कष्ट पड़ा है भगवान। हमका कुछ न चाहिए भगवान, केवल चबुरी बांधने की हिम्मत दिया। साले सेठ जी औरतों के शौकीन है, तुझे कुछ नहीं होगा बे, तू तो मर देना। जब कमरवा में बंद कर देंगे तब तू का कह ले कुछ लो मौत है भैया। कुछ नहीं होगा। कहा तई रुई भा मिली का हुई बे? दे आध घंटा फुलाई ले बस अरे चुप। मैं कह रहा हूँ ना कुछ नहीं होगा, मैं तो तेरे साथ में हूँ। अरे बेहोश हो जावा। तू वहाँ खड़ा हो। अरे जना सतवासा लड़कियां भाई इनकी। खड़ा रहे, मैं बात करता हूँ। सर जी, जय शंकर। जय शंकर, जय शंकर जबर। अरे जबर, आखिर जिस काम के लिए गया था जबर, और काम पूरा हुआ कि नहीं जबर? सेठ जी, आपने किसी काम को मुझे सौंपा, मैं वो काम न किया हूँ, ऐसा कभी हुआ है? कभी नहीं हुआ जबर। अरे सेठ जी, क्या बात है जबर? मैं और रबड़वा जब रमुआ की झोपड़ी में पहुँचे तो क्या हुआ? अरे रमुआ की बीवी गजब की है। क्या बात कर रहा है जबर? अरे आप देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। जानते हो सेठ जी? हाँ जबर। जैसे दनियापुर के सुनील हैं, उनकी बुआ एकदम वैसे सेम टू सेम है। चला ढेर दिन देखे हो गया, देख ले। जबर, हाँ। अरे हम भी तो देखे, आखिर वो कहाँ पर है? आई साथे में लिया आई यही सेठ जी। डर तो हमका ये बात का है, कहूँ ऊपर लिया आए तोहरे सामने खड़ी करा दिन, तो कहूँ खड़े खड़े ही समाधि न ले ला तू। अरे जबर, हाँ? यही तो हम देखना चाहते हैं, आखिर है वो कैसी चीज? देखना चाहेंगे? हाँ जबर। ओह, सच में जबर कह रहा था। क्या चाल है, क्या यदा है। हम कहे बाबू पाँव लागी। वास्तव में कुछ भी हो, लेकिन आवाज इसकी के जैसे कोयल की हो। अरे ओ मेरी जान, काहे को इतना दूर खड़ी हो? अरे मेरे पास तो आओ। काहे इतना डर रही हो? अब हम छुई छाई ना है। ऐसी चीज को मुझे तलाश थी। तब तो मर गया तू, हम का मार डूब गया। देखो, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। देखो मेरी जाने मन, ये अपना प्यारा सा घूंघट उठाओ और ये अपना चांद सा चेहरा मुझे दिखाओ। देखा रजाऊ, तू गोदाम से मतलब रखा, दुकान से मतलब की रखा। देखो, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं सिर्फ गोदाम से मतलब रखूंगा, दुकान से कोई मतलब नहीं रखूंगा। का कहा? मैं सिर्फ गोदाम से मतलब रखूंगा। देखो, मेरे कहने का मतलब इस तुम घूंघट का खोलो। अब ही शटर उठाए देवे को सौदा न पौ गया। पूरा अलमारी खाली बाटे। जवन मिस्त्री कमरवा बनाए अलमारी यही न काटे तो सौदवा रखी कहाँ? पूरी देवलिया चिकनिया है बाबू। कोई बात नहीं, देखो पक्की बात,
खा जा सुनील के कसम तू सुनील की कसम खा के कह रहा हूँ भगवत ना नहीं भागूंगा। बोला रे जाऊ अरे मेरी जान आइए ना अबे रो क्यों रहा है बे? किस बात के लिए रो रहा है बे? अबे साले तू रो रहा है सारा उसकी तरफ क्यों कर रहा है बे? और इस साड़ी में साले रमुआ घरे घरे तो क्या हुआ बे? ओगरे मेहरारू को ले अबे साले उसकी बीवी को उठा के लाने के लिए गए। पहले ले तब उठाओ कि पहले उठा ले तो क्या हुआ? ओगर मेहरारू कराटा सीखे रहे क्या उसकी बीवी कराटे बात थी? इनका जूती जूती पे लाटे और तू साले बच कर आ गया। के बच गया तू साले हमहू पेलाने की अबे साले हमारी इज्जत बच गई तो बाबा अपन इज्जत बचावा अरे शबार जो भी हंस तू इतना अपने मन में मगन होकर गया था जबार, तो बात क्या है जबार? जो इस सर को झुकाकर खड़े हो जबार, बात क्या है जबार? सर जी मेरी बात तो सुनिए आप। बोल जबार। क्या कहूँ कुछ न जाता है मुझसे काम पूरा नहीं करके मैं आया हूँ ने मुझको मारा है सुनो सेठ जी मुझको मारा है सुनो सेठ जी खाली ही हाथ में लौट कर सेठ जी जबार आपकी इजाजत के अनुसार मैं और रबलवा जब रमुआ की झोपड़ी में गए तो रमुआ उस वक्त नहीं था, उसकी बीवी थी। तो क्या हुआ जबार? उसको हमने बहुत प्यार से समझाने की कोशिश किया लेकिन वो नहीं मानी। गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां देना शुरू कर दी। गुस्से में आकर के जबरदस्ती उसको उठाकर हवेली लाना चाहे, लेकिन इतने में गांव का ही रहने वाला मजदूर जिसका नाम भोलू है, बोलो। वो पहुंचा और धोखे से मेरी रिवॉल्वर को छीन लिया। जानते हैं सेठ जी उस हरामजादे ने मुझे और रबड़वा को बहुत बेरहमी से मारा। मैंने उसको आपके नियम आपके कानून का वास्ता क्या दिया साला बोला? लेकिन वो नहीं माना और लास्ट में रिवॉल्वर को देते हुए उसने कहा कि जा जबर कसाई जाकर साले अपने उस सेठवा शमशेरवा से कह देना कि आज के बाद इस लखनपुर की कोई दुल्हन उसकी हवेली नहीं जाएगी और आज के बाद इस इलाके में अगर तुम लोगों का चेहरा नजर आया तो तुम दोनों को नंगा करके मारूंगा। अरे जबार! इतनी बड़ी साला भानुआ की औकात, तुम्हें मारा और चलो आराम कर कुत्ता मुझे गाली दिया। अरे जबार, कहीं उसी साले भानुआ की तो बात नहीं कर रहे हो? उसी हरामजादे पुष्पवा की बेटे की बात तो नहीं कर रहे हो? क्या वो पुष्पा का बेटा है? हाँ जबार। कैसे आप पुष्पा को जानते हैं? अरे जबार, हम भनुआ को भी अच्छी तरह से जानते हैं और उसकी माँ पुष्पा को भी अच्छी तरह से जानते हैं। जबार, आज काफी दिन पहले हमारे यहाँ से पुष्पा 4000 रुपए कर्ज ले गई थी। उसको हरामखोर साला भतार बीमारी में मर रहा था जबार। आज काफी दिन हो गया, ना तो हरामजादी मेरा मोर देने आई, ना तो मेरे प्याज को देने आई। अरे जबार, आज काफी दिनों के बाद उस 4000 का मोर ब्याज पूरा 20
10,000 रुपये। बस 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 सेठ जी, इसी मौके का तो मुझे इंतजार था। ए भलुआ, हमने साले तुझे चैलेंज किया था ना कि दुश्मनी तुझे बहुत महंगी पड़ेगी। सेठ जी, जिस तरीके से उस साले ने मेरा अपमान किया, इसी कर्ज के एवज में हम उसकी झुकी पर चलेंगे। जब तक उसके खून से नहाऊंगा नहीं सेठ जी, तब तक मेरे दिल को तसल्ली नहीं मिलेगी। जबर, तू देरी क्यों कर रहा है जबर? चल इसी वक्त मेरे साथ। चलिए सेठ जी। क्या बताऊं, सुबह का निकला हुआ भोलू अभी तक घर वापस नहीं आया। ना जाने कहाँ घूमता रहता है। आ जाते पूछते हैं उससे। अरे माँ, तुम्हारा इंतजार कर रही है अभी तक। भोलू एक बात बता, तुझे खाने की चिंता रहती है, घर की चिंता रहती है? हाँ माँ। क्या रहती माँ है? देख, आज मैं चला गया था गांव में घूमने के लिए। हमारा दोस्त जो रामू है, कल उसकी बारात गई थी माँ। हमको निमंत्रण दिया, लेकिन मैं उसकी बारात में नहीं जा पाया, तो सोचा आज चला जाऊं उसके घर पे, कम से कम हुआ हूं। अच्छा दावत। लेकिन आज माँ, उसके जब मैं घर गया ना, तो हाँ। क्या देखा, क्या हुआ? जो अपने इलाके का एक सेठ है, वो शमशेर तूफानी का एक आदमी जिसका नाम जबर सिंह है, उसकी झोपड़ी पर आया और उसकी औरत को जबरदस्ती ले जा रहा था। क्या बात कर रहा तू? सच कह रहा हूं माँ। और इतने मैं पहुंच गया, उस साले को ऐसी मार दिया हूं माना, ऐसी मार दिया हूं कि आज के बाद इस इलाके में कहीं नजर नहीं आएगा। बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया। अच्छा किया ना मैंने। हमेशा जान से मार डाल की। हाँ फिर का? भोलू बेटा, वाकई तू बहुत बोला है। अरे पागल, तू जानता नहीं कि वो लोग कितने खतरनाक इंसान हैं, और अब तू उनसे पंगा ले लिया। तूने अच्छा नहीं किया बेटा। अरे माँ, तू ही तो हमको सिखाती है कि गलत करना मत और गलत बर्दाश्त भी मत करना। खैर कोई बात नहीं। लेकिन माँ, आशा कहाँ है? घर में होगी, अंदर क्या हुआ? अरे कहाँ गई? उनका कुछ पता ही नहीं। रात क्या बात कर रहे हैं? खाना खाने का समय हो गया, पता नहीं कहाँ टहल रही है। ये लड़की बहुत घूमने लगी है। आने दो, इससे पूछता हूँ मैं। नमस्ते भैया। आ गई? हाँ भैया, मैं तो कहाँ आ थी? अरे आप इतने गुस्से में क्यों बोल रहे हैं भैया? देखा सा, तू बच्ची ने सियानी हो गई है और तेरा इस तरीके घूमने टहलना सब अच्छी बात नहीं है। भैया, ऐसा लगता है जैसे आपको कुछ मालूम ही नहीं है। क्या मालूम है? हमको तो कुछ नहीं मालूम है। बोल क्या बात है, कहाँ गई थी? माँ, आपको भी नहीं मालूम है? नहीं गुड़िया, क्या बात है? अरे माँ, भैया आप मेरे ऊपर तो बेवजह गुस्सा हो रहे हो, तुम्हें बना लेकिन रखी उसको, तुम्हें बनाई हो। अरे पहले बात सुनो। सुनाओ इसको खूब। भैया मैं कहीं घूमने नहीं गई थी, कहाँ गई थी? मैं तो मार्केट गई थी। क्या मार्केट घूमने लगी है बे? घूमा चारी कही थी। अरे पागल,
अगर तुझे किसी की सामान की जरूरत थी तो भैया से बोल देती, वो ले आता। इसीलिए तो मां मैं आपसे कहना चाहती हूँ, भैया तो गुस्सा हो गए और जब मैं इनसे बताती तो तब ये क्या करते। अरे माँ आपको भी नहीं मालूम है, भैया को भी नहीं मालूम है, मालूम होना चाहिए कि आज रक्षाबंधन है माँ। और भैया आप भूल गए, मेरे ऊपर बेवजह गुस्सा हो रहे हो। मैं राखी लेने गई थी मार्केट। बहन मैं तो भूल ही गया था कि आज रक्षाबंधन है। हाँ तू राखी खरीदने मार्केट गई थी? और क्या, हम कहा था राखी मार्केट में मिला था। कहाँ मिले राखी? एक बोरिया राखी भर के रखी है। हाँ, कौन राखी धरे है? चूल्हा वाली। ओका तोरो खपड़ी भोरा दे किरवन लगी है कौ पागल सारे। अबे रक्षाबंधन जो बहन कलाई में बांधती है बे, उकलाई में। ओ कलाई में नहीं तोहरे खपड़ी में, कलाई में। ओका खरीदेंगे रे। बहन तू राखी खरीदने गई थी ना? हाँ भैया। भैया आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए और दोनों भाई बात करते रहिए, मैं राखी लेकर आती हूँ आपके पास। तुमको कुछ याद आता है? हमको नहीं पता, तुमको नहीं पता। पागल हो गए एकदम से। आज बहन की बात बहुत अच्छा लगेगा। भाई भी खिलाएंगे, भैया हाँ बहन आओ आप बैठ जाइए, मैं आपके राखी बांधूं, इसलिए कि मुहूर्त निकला जा रहा है। बांध दे बहन। रखिया बंधाला भैया सावन आए, या तुला इतना खुशी हो जाए तो होगा कुर्सी ना देखा आती है।
हम कही हो जात होती हो सीधा कही। ठेलुआ मिठाई मिले दिव्या हंसने का ना जब तोरे बहन राखी बांधिन टिक्का चढ़ाइन हम तो नहीं हंसे। हंस नहीं तू रहा क्या हंसत आया हंस नहीं रहा हूँ, रो रहा हूँ। काहे बरे रो रहा हूँ खरगोश बेचारों नीलगाह के लिए। काहे बरे अब जिस वक्त ना एक ही डंडा डालकर तुमको खेत में खड़ा कर दिया जाएगा, हैं? नीलगाह खरगोश सारे इलाका छोड़ देंगे। हमको धोख बन गया है का हैं? बता इसको। धोख बन गया है का हैं? आप धोख नहीं लग रहे हो भैया, हाँ, आप तो एकदम मंकी लग रहे हैं। देखिए एकदम शेर लागत है शेर। तब मंकी माने शेर हो बबार शेर बबार शेर नहीं कहते डबर शेर। बार वाला शेर बार वाला शेर ना है तू मुंडावा शेर हटे। अरे उसको बब्बर शेर कहते हैं। बब्बर शेर मंकी माने शेर नहीं होता है भैया, मंकी माने बंदर होता है। बानर नहीं। बाना ना सारे तू एकदम बनरिया लागत है। बहन है चाहे बानर बना चाहे बनरिया। ए भैया हाँ, मैं तो आपकी राखी बांध दी, तब अब मेरा नेक लाइए। नेक देवे करे हाँ, दे- का पा- हैं? दे देखो दे बहन बेटी एक बात है, दे 150 यार अरे यार देव था ये का देवे की। बिल्कुल देव। दे दो भैया। अरे बहन दे रहा हूँ। जल्दी कर। अरे 500 वाली कर, 500 वाली 1000 वाली 500 सब यार 1000 वाली बंद हो जेबे। रुका रहा आहा ये कब झूठा ही खुरिया रहता है। ए भैया पैसवा फाट के जबुआ गिर गया का यार। देखो तू जी फाड़ गया यार पागल साले। गुस्सा हाय देखिए ये बड़े भैया आ गए। ये भाई बहन के प्यार को देखते हुए 51 रुपए का पुरस्कार आया है। बहन का दर्द वही समझता है जिसके पास बहन होती है। मालिक करे सब भाइयों को बहन दे और ऐसे प्यार लुटाते रहे। भैया की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार धन्यवाद। आशा बहन आशा, हाँ भैया। आज तुम्हें मेरी कलाई में राखी बांध यह बहन, लेकिन आज तेरे बदनसीब भाई के पास इस राखी की बधाई में देने के लिए कुछ नहीं है बहन। आज तेरा भाई मजबूर है बहन, लेकिन ये तेरे भाई का वादा है बहन कि खाता हूं आज कसम तुझको नहीं भूलूंगा और तेरी रक्षा के लिए अपनी जान दे दूंगा बहन। आज हमारे पास कुछ नहीं है बहन, लेकिन कभी तुझे जरूरत पड़ेगी ना तो तेरे लिए हम हंसकर अपनी जान देने को तैयार रहेंगे बहन। तू कभी अपना दिल छोटा मत करना, हम तेरे साथ हैं बहन। भैया मैं आपकी कलाई में राखी बानी और आपके पास मुझको देने के लिए कोई उपहार नहीं है। आप इसलिए रो रहे हो भैया। भैया ये राखी का त्योहार एक भाई बहन का पवित्र रिश्ता होता है। कोई बहन अपने भाई के कलाई में इसलिए राखी नहीं बांधती है कि मैं अपने भैया के कलाई में राखी बांधूंगी और मेरा भाई मुझको कोई न कोई उपहार देगा। भैया ये आपकी आशा बहन उपहार की भूखी नहीं है भैया। आपसे तो मैं इतना चाहती हूँ कि जब आप मेरी शादी करें मैं इस घर से अपनी ससुराल जाऊं तो आप मेरी सुख दुख में खबर लेते रहना भैया। और आपसे मुझको कुछ नहीं चाहिए। आशा बहन, अरे तू कैसी बात करी बहन, तेरे सिवा हमारा दुनिया में कौन है बहन। तू अपना दिल छोटा कभी मत करना। मालिक ये चाहा तो हम तेरी जिंदगी में कभी तेरी आंख में आंसू नहीं आने देंगे बहन। बहन देख
और थोड़ी देर आराम करते हैं, क्योंकि खाना खाकर हमको काम पे भी जाना है। आओ।